गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को एक आप मोटिवेशन समझिए या कुछ भी समझिए, आज आपको बहुत बड़ा रास्ता हम तय करने के लिए जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी 10th में पढ़ते होंगे या 12th में पढ़ते होंगे या किसी भी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, तो आप जरूर इसको गौर से समझिएगा। जब आपका एग्जाम बहुत करीब आ जाता है तो आप यह सोचने लगते हैं आखिर हमको पढ़ना क्या। मेन बात यही है। दूसरा बात, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको सब कुछ याद हुआ लगता है, जो हमको सब कुछ तो याद है, हम क्या पढ़ें, ये आपके मन में सबसे बड़ा डिमेरिट जिसको कहते हैं आ जाता है। तो इसको कैसे खत्म करें और लंबे समय तक। देखिए, एक विद्यार्थी सच में यदि वास्तविक रूप से स्टडी करे तो 6, 7, 8 ये उसका एवरेज स्टडी का होता है। यदि कोई कह रहा हम 15 घंटा पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं उसका फॉल्स। जैसे आप लोग एग्जाम 10th का होता है, कोई विद्यार्थी कहता है 20 पेज लिख दिए। 20 पेज लिखने का क्वेश्चन उतना का है ही नहीं, तो आप कहाँ से लिखिएगा। तो आपको सबसे बड़ा बात आज पता है, करना है और समझना है। अंत तक देखिएगा तब समझ में आ जाएगा जो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अक्टूबर मंथ बीतने चला, किस प्रकार से पढ़े 95 प्लस स्कोर कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैसे इसका तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको यह चीज हम बता देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पढ़ना कब है। पढ़ना कब है, पढ़ना क्या है, पढ़ना कब है। यह दो क्वेश्चन आप लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे। जो क्या पढ़े, एग्जाम आ गया क्या पढ़े। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है पढ़े वही जो आए एग्जाम में, जो आए एग्जाम में। एक नोट छोटा सा, पढ़े वही जो आए एग्जाम में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन 10th का, उस पूरे चैप्टर का एक थोड़ा सा सिलेबस, जिसको चैप्टर लेआउट कहते हैं, साइड में उसका टॉपिक बना करके रख दीजिए। आप कहीं भी पढ़े होंगे उसका सारा नोट आपको पढ़ाया गया होगा। सारे नोट को याद कर दीजिए एक बार और उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। एट अ ग्लांस, एक झलक में उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए और कभी भी उसको देखिए पूरा रिकवर हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले आप शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। देखिए, स्टडी करना इतना आसान हो जाएगा, इतना बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें से उसको आप क्या कीजिए, जैसे आज फर्स्ट दिन उसका शॉर्ट नोट बनाए, 3 दिन के बाद फिर उसको पढ़ेंगे, 3 दिन के बाद फिर 7 दिन के बाद पढ़ेंगे, फिर 15 दिन के बाद पढ़ेंगे और 15 दिन के बाद फिर 1 मंथ के बाद पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट एग्जाम देने के समय में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कभी दिमाग से नहीं जाएगा। पहला जिस दिन लिखेंगे उस दिन, फिर 3 दिन के बाद फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 मंथ के बाद, फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे तो एग्जाम से 1 दिन पहले जाकर रिवीजन करना है और वही शॉर्ट नोट को जाकर के रिवीजन करना है। समझ में आया पढ़ना क्या है? हाँ, और पढ़ना क्या है, जो चीज, हाँ, अब कल मान लेते एग्जाम है, अभी तो हम लोग के पास 3 मंथ का समय है, तो आपको यह चीज हम बता रहे हैं, आप इसको बेहतर तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। जो किसी भी चीज को जो आज पढ़े तो फिर 3 दिन के बाद उसको याद करना है, किसी ना किसी समय निकाल करके उसको देखना 3 दिन के बाद। ये बात तो दिमाग में बैठा लीजिए। 3 दिन के बाद फिर आपको 7 डेज के बाद उस चीज को देखना, उसी चीज को वहां से 3 के बाद 7, फिर उसको 15 डेज, फिर 15 के बाद 1 मंथ, 1 मंथ के बाद डायरेक्ट एग्जाम में देखना, कोई दिक्कत नहीं। एक भी स्टेप आप नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी। फिर दूसरा बात, पढ़ना कब है। मेन बात यही है। विद्यार्थी सोचता है रात में पढ़े या दिन में पढ़े, तो यह बात हम आपको बता रहे हैं, कभियो पढ़िए लेकिन पढ़ लीजिए। समझ में आया? कभियो पढ़िए, पढ़ लीजिए। आपको सब मिलाकर, अब 3 मंथ का समय है, 7 से 8 घंटा स्टडी करना, न इससे ज्यादा करना है न इससे कम करना। अब हम यह बता देते हैं आपको कितना घंटा स्टडी बहुत उत्तम हो जाएगा, ठीक है, और कितना घंटा स्टडी बहुत कम रह जाएगा। यदि आप सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, तो आप केवल पास आउट कर जाइएगा, फेल नहीं कीजिएगा। केवल यदि होमवर्क भी कर रहे हैं तो, यदि आप इसी होमवर्क बनाने के बाद उस होमवर्क का रिवीजन 1 घंटा भी कर रहे हैं तो आप 2nd डिवीजन कर जाइएगा।
यदि इसी होमवर्क का रिवीजन आप 3 घंटा के करीब कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका डिवीजन मेरे ख्याल से फर्स्ट होगा। ठीक है, अब हर एक सब्जेक्ट को एक होमवर्क बनाने के बाद अलग से कम 5-7 घंटा रिवीजन का समय दे रहे हैं, जो आपको बताएं 7 से 8 घंटा का, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा गारंटी, एक वादा है, दावा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप बेस्ट तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और समय को बिना गमाए आज से लग जाइए। आपको सबसे बेस्ट, आप मैथ बनाते होंगे, आपको नींद आता होगा, आप मैथ बनाते होंगे, आप एसएसटी याद करते होंगे, आपको नींद आता होगा। ज़्यादा देर मैथ बना लिया, भारी लग रहा है, तो आप इसको मिक्स करना पड़ेगा। इसका हम एक टाइम टेबल वाला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बना करके लाएंगे, जरूर आप लोग उसको देखिएगा और बहुत बेहतर लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू अगेन।